जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में, एएसआई और हेड कांस्टेबल के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, क्या क्या पूछा जाएगा, दोनों के सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, सब क्लियर दूर हो जाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सबसे पहले इसके सिलेबस में हम देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस में आपसे किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको आपने ध्यान में देना है। समानता और श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय कार्य, ब्लडेशन, युक्तावली, संख्या पहेली, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जो आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है वो सब दूर हो जाएगा। वेन डायग्राम, डेटा पर्याप्त निष्कर्षण लेना, समानता भेद, विश्लेषण, वर्गीकरण, ये तो सब नॉर्मल चैप्टर है, इसके पढ़ लेना, जीडी वाले ही। आगे चल के हम बात कर लेते हैं इसमें विश्लेषण, वर्गीकरण और दिशा दूरी। ये इनसे मोस्ट इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन और निष्कर्ष वाले और कथन तर्क वाले और कारण प्रभाव वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, इसमें ध्यान में रख लेना। आगे इसमें बात करते हैं सामान्य ज्ञान। हाँ, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। सामान्य ज्ञान है या जनरल एप्टीट्यूड है या क्लेरिकल एप्टीट्यूड है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बीएसएफ के जो एग्जाम में भी यही दिया था, लेकिन क्लेरिकल एप्टीट्यूड उसमें खोलकर दिया था, उसमें एग्जाम में ये नहीं पूछा। केवल सामान्य ज्ञान से ही, हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे गए। इसकी क्लेरिकल एप्टीट्यूड एसएस जो सीआरपीएफ है, इसके खुद की एक बुक आती है क्लेरिकल एप्टीट्यूड की, एक दो क्वेश्चन उसमें से मिलेगा, उनके बारे में ही पढ़ना होता है, तो उसको देख लेना, ना कि बनना इसके चक्कर में मत रहना। क्वेश्चन आपसे जीएस से ही पूछने वाले हैं। कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें जीएस ही आएगा, जीएस से ही पूछने वाले हैं। मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ, इसमें जीएस के ही क्वेश्चन करंट में आपको देखने को मिलेगा। आपका ऐसा ना हो जो आपका एग्जाम क्लियर होने से रह जाए। इसके टॉपिक में बारे में हम बात कर लेते हैं, किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले विज्ञान आविष्कार खोजी देख लेना, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग वाली, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, हिस्ट्री हो गई, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गए, बजट पंचवर्षीय योजना वाला हो गया, प्ले वाला, एथलीट, ये खेल हो गए 2022 वाले ओलंपिक वाले, वो देख लेना। बाकी जो और क्वेश्चन है बजट वाले हो गए, खेल, एथलीट हो गए, अर्थव्यवस्था संबंधित हो गए, देश राजधानियां, इससे देख लेना, वित्तीय आर्थिक समाचार ये देख लेना, संस्कृति खबरें ये देख लेना, और इंटरनेशनल नेशनल इससे करंट से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो देख लेना। इसके टॉपिक में ज्यादा तो वो नहीं है आपका। इस बार एग्जाम थोड़ा कम कर दिया गया है ना इसका क्वेश्चन का संख्या, इसलिए नया सिलेबस आपको यही देखने को मिलेगा। वैज्ञानिक प्रगति, भूगोल भी से भी और अन्य घटनाओं से भी, भूगोल से भी काफी प्रश्न और हिस्ट्री से भी, मॉडर्न हिस्ट्री से भी, करंट अफेयर काफी वो देखने को क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रेडिट एप्टीट्यूड के उसमें नहीं होना, उसमें तो एक दो क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो आपको सब टोटली जीएस में इसमें पूछा जाएगा। आगे से कई टॉपिक है, इसके बारे में जानते हैं। करंट अफेयर तो आपको जरूर क्लियर कर लेना, लास्ट 6 महीने का। हाल ही में लॉन्च हो गई पुस्तकें, भारत की भाषाएं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, और इसके साथ में लगा लेना दिवस से भी इसमें क्वेश्चन, डे इंपोर्टेंट डे भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुद्रा, नेशनल इंटरनेशनल वाली जो मुद्रा है, इसके बारे में जानकारी देख लेना, जरूर अच्छे से याद कर लेना आप। इसका अंकगणित अर्थमेटिकल इसके बारे में देख लेते हैं। संख्या प्रणाली, सरलीकरण, संभावना, एचसीएम एलसीएम हो गया, बीजगणित, व्यंजक समानताएं होगी, औसत, प्रतिशत और लाभ हानि हो गई, इसके बारे में सब अच्छे से पढ़कर जाना। और लाभ हानि हो गई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, मिश्रण हो गया, पाइप टंकी वाला, समय कार्य हो गया, टाइम डिस्टेंस भी हो गया, और गति, समय, दूरी, ट्रेन, नाप, प्रभाव, दूरी, चाल वाला ये चैप्टर कर लेना। क्षेत्रमति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, जरूर क्वेश्चन आने वाले इससे, इसको ध्यान में रख लेना। आगे नए नए जो टॉपिक है उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो होते नहीं, उनसे ध्यान में रख लेना। आंकड़ा निर्वाचन, संख्या श्रृंखला, संख्या प्रणाली, गति, दूरी, संख्या, समय और कार्य से रीजनिंग में, इन 3 टॉपिक से रीजनिंग में भी सवाल बनाया था कभी कभी, ज्यादा इससे बाहर नहीं जाना है। जो इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश में भी जो हिंदी का होगा वही देख लेना, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको इंग्लिश के लिए चाहिए तो आपकी मैं हिंदी में जो बता रहा हूँ वही इंग्लिश में पूछा जाएगा, सेम टॉपिक होगा। हिंदी का सिलेबस मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। हिंदी में बात कर लेते हैं। भाषा का ज्ञान, व्याकरण से तो बेसिक व्याकरण तो आनी है, अक्षर, पर्यायवाची, विपरीतार्थक और रिक्त स्थान, ये तो ऐसी नॉर्मल सा शब्द आपसे पूछा जाएगा। और लिंग हो गए, भाषण, कारक हो गए, सर्वनाम हो गए, विशेषण हो गए, संज्ञा भी सब पूछी जाने वाली है, क्रिया भी हो गई, और तनावग्रस्त आवाज, जो हमारी जो वो है हिंदी की जो पूरी कंप्लीट वर्णमाला है, उससे आपकी इस आवाज से उससे टॉपिक पूछे जाएंगे। संज्ञा हो गई, प्रत्यय हो गई, मुहावरे हो गए, वाक्य में प्रयोग करके, इसको जरूर देख लेना। और ये हो गए रस से भी क्वेश्चन, अलंकार
और प्रति कवि उनकी कवि और उनकी कविताएं, इसको ज्यादा मोस्ट नहीं है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाने वाले, इसको ज्यादा ध्यान में मत रखना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं पड़ेगी। इससे रिलेटेड आपके कई इतने काफी क्वेश्चन बन जाएंगे, जो टॉपिक तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। 25 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। हिंदी भाषा में पुरस्कार, इसको भी ध्यान में डाल लेना, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसे देखकर, लास्ट के भी करंट अफेयर्स में है जो बनते हैं उसे देखकर डाल लेना, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट होगी तो वो आपको आपके मोबाइल पर भेज दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।